We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कनाडा में हुए आम चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मार्क कार्नी के नेतृत्व वाली लिबरल पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। मार्क कार्नी का मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरे से था। गौरतलब है कि चुनाव में प्रो खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की हार हो गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी को बहुमत के लिए जरूरी 172 सीटें मिलेंगी या किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट से मार्क कार्नी को मिली-जुली सरकार चलानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के ज्यादातर नेताओं ने लिबरल पार्टी की जीत पर मार्क कार्नी को जीत की बधाई दी है। बता दें कि कनाडा में 343 संघीय क्षेत्र हैं, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र या चुनावी जिले भी कहा जाता है। इस साल जनवरी में जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। एक बार फिर कार्नी देश का बागडोर संभालने के लिए तैयार है। भारत को उम्मीद है कि मार्क कार्नी के शासन में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। जस्टिन ट्रूडो के दौर में दोनों देशों के बीच रिश्तों में काफी खटास पैदा हो चुकी थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थक बेखौफ घूम रहे थे, यहाँ तक कि सरकार और नेता इन अलगाववादियों का समर्थन करते थे। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून 2023 को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में हो गई थी। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया था। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी कड़वाहट बढ़ गई थी। भारत को उम्मीद है कि मार्क कार्नी के शासन में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनेंगे। कार्नी ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने और डिप्लोमेटिक संबंध बेहतर बनाने की बात कही है। अब ये जान लेते हैं कि भारत को लेकर मार्क ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, भारत और कनाडा का रिश्ता महत्वपूर्ण है। जरूरी है कि दोनों देश आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर अपने संबंध बेहतर बनाएं। ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है और नया आकार ले रही है, भारत और कनाडा साझा रिश्ते और साझा व्यापार का निर्माण कर सकते हैं। कार्नी ने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि कनाडा के पास समान सोच वाले मित्र देशों के साथ अपने व्यापार संबंध डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। हमारे पास भारत के लिए संबंधों को फिर से बनाने का मौका है। कनाडा को नए दोस्तों और सहयोगियों की जरूरत है। गौरतलब है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा और अमेरिका के रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। एक तरफ जहां ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कनाडा पर जबरदस्त टैरिफ जो है वो लगाया है। मार्क कार्नी को ट्रंप की नीति रास नहीं आती। चुनाव में मिली जीत के तुरंत बाद उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधा है। कार्नी ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने वाले मार्क कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी रह चुके हैं। साल 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले कार्नी को हॉकी का शौक है। जवानी में वो हॉकी भी खेला करते थे। इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर उन्हें न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो और टोरंटो में काम करने का अनुभव है। साल 2008 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने उन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर बनाया था। साल 2008 में आए वैश्विक आर्थिक संकट से कनाडा को बचाने में मार्क कार्नी ने अहम योगदान निभाया था। बस आज के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।